क्यों दिन ढलते ही मुगल हरम में बेचैन हो उठती थी रानियाँ, हड़बड़ी में कर बैठती थी यह हरकत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मुगल काल में हरम का जीवन और वहाँ की रानियों का जीवन अत्यंत जटिल और प्रतिस्पर्धात्मक था। हरम में मुगल शासकों की सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों हजारों की संख्या में रानियाँ, दासियाँ और अन्य महिलाएं थीं, जिनका एकमात्र उद्देश्य शासक को आकर्षित करना और उनकी पहली पसंद बनना था। हरम के भीतर महिलाओं का यह विशेष समुदाय था, जहां रानियां न केवल सौंदर्य बल्कि अपने कला, नृत्य और गायन के विभिन्न हुनर प्रदर्शन करती थी। अपने हुनर के जाल में राजा को फंसाती थी, उन्हें अपने पास बुलाती थी। बेचैनी का माहौल बना रहता था हमेशा। हर दिन शाम होते ही मुगल हरम जाते थे और रानियों के बीच बेचैनी का माहौल बनने लगता था। प्रत्येक रानी का यह प्रयास होता था कि वह अपने सौंदर्य, आकर्षण और कलाओं के माध्यम से शासक का ध्यान खींच सके, राजा का ध्यान खींच सके, जिसे शासक उसे चुने और उसके साथ रात बिताए। चुनी जाने वाली रानियां न केवल हरम में सम्मान बढ़ जाता था बल्कि उसे कई तरह की सुविधाएं और विशेष दर्जा भी मिलता था। यही कारण था कि हरम की रानियां दोपहर से ही खुद को सजाने संवारने लग जाती थी और पूरी तरीके से तैयार होती थी ताकि वह शासक के सामने सबसे आकर्षक और अद्वितीय दिखाई दे, सुंदर, मनमोहक, जिसे देखकर राजा पल भर में पसंद करे और उसके साथ रात बिताए। शाम के समय हरम में रानियों का हाल बेचैन हो जाता था, वो तड़पने लगती थी। शाम के समय हरम में रानियों के बीच यह एक अनकही प्रतिस्पर्धा का माहौल बन जाता था। वह एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखने के लिए महंगे आभूषण, कपड़े और खुशबूदार इत्र का प्रयोग करती थीं और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करती थी। यही नहीं, उनका यह प्रयास भी होता था कि शासक का पूरा ध्यान उनकी तरफ केंद्रित रहे। इस प्रकार हरम में महिलाओं का जीवन केवल दिखने में ही सुंदर था बल्कि उनके मन में लगातार यह चिंता रहती थी कि शासक उन्हें पसंद करेगा कि नहीं। यह कहना गलत नहीं होगा कि मुगल हरम में हर दिन का जीवन एक अघोषित प्रतिस्पर्धा थी, जहाँ सौंदर्य, आकर्षण और शासक की पसंद पर निर्भर था कि कौन सी रानी उस दिन सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। आपको क्या लगता है, हरम में एक प्रकार से रानियों, दासियों और अन्य महिलाओं का शोषण होता था? तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह अय्याशी करने का एक अड्डा था जिसे राजा ने बनवाया था अपने लिए विशेष करके। तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।